एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था टीना। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने घर के बाहर दीवारों पे और ज़मीन पे एक नुकीली लकड़ी से चित्र बनाया करती थी। उसके पास पेपर या पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह हमेशा सोचती थी, अगर मेरे पास एक पेंसिल होता तो मैं बहुत सुंदर चित्र बनाती। एक दिन टीना जब घर के बाहर बैठी थी, एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आई और उन्होंने टीना को एक जादुई पेंसिल दी और बोला, तुम इस पेंसिल से गरीब लोगों की मदद करना और ज़रूरत पड़ने पर तुम मुझे इस पेंसिल की मदद से बुला सकती हो। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। टीना बहुत खुश थी। उसने पहले एक सेब का चित्र बनाया और देखते ही देखते वह असली बन गया। फिर उसने एक बिल्ली की चित्र बनाई और वह भी असली हो गया। टीना ने कहा, वाह क्या जादुई पेंसिल है। थैंक यू अम्मा, मैं आपकी बातें हमेशा याद रखूंगी। टीना ने फलों का बास्केट बनाया और वह भी असली हो गया। उसके बाद टीना गांव के बच्चों के लिए कपड़े, बुक्स और अनाज बनाने लगी। वह किसानों के लिए उनकी ज़रूरतमंद का सामान भी बनाती थी। इसलिए गांव के सभी लोग टीना से बहुत खुश थे, क्योंकि वो गरीब लोगों की मदद कर रही थी। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची, राजा ने टीना को बुलाने का आदेश दिया। राजा ने टीना से कहा, पहले तुम मेरे लिए एक सोने से भरा हुआ घड़ा बनाओ और फिर मुझे ये पेंसिल दे दो। टीना ने कहा, महाराज आपके पास तो बहुत धन है, मैं सिर्फ गरीब लोगों के लिए चित्र बनाती हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने टीना से पेंसिल छीन ली। वह खुद से ही चित्र बनाने लगे, लेकिन उन्हें असली सोने का घड़ा नहीं मिला। उन्होंने अपनी सिपाही को चित्र बनाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वह चित्र असली में नहीं बदली। यह सब देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने टीना से कहा, देखो अगर तुमने मेरे लिए चित्र नहीं बनाया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। टीना सोचने लगी कि अगर वह राजा की बात नहीं मानेगी तो राजा उसे जेल में डाल देंगे और वो गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकेगी। टीना बहुत ही समझदार थी। उसने तुरंत ही बूढ़ी अम्मा का चित्र बनाया। बूढ़ी अम्मा वहाँ आई और उन्होंने राजा को समझाया, राजा आपके पास तो बहुत धन है। टीना बहुत ही मेहनती और गरीब लोगों की मदद करने वाली बच्ची है। आपने उससे पेंसिल छीन ली, लेकिन आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। टीना को यह पेंसिल उसकी सच्चाई और मेहनत की वजह से मिला है। राजा को यह बात का एहसास हो गया और उन्होंने बूढ़ी अम्मा और टीना से माफ़ी मांगी। राजा ने टीना की तारीफ की